नैना और मालिनी दोनों सगी बहनें होती हैं, लेकिन बड़ी बहन मालिनी नैना से बहुत ज्यादा चलती थी, क्योंकि उसके कारण मालिनी ने अपने बॉयफ्रेंड रक्षित को खोया था। मन तो करता है कि मैं उस नैना का मुंह नोच लूं। बहुत गुस्सा आता है उस पर जब जब उसकी शक्ल देखती हूँ। उस रात अगर उसने रक्षित का सच पुलिस को नहीं बताया होता तो आज वो जिंदा होता। दीदी, ये बात आप भी अच्छे से जानती हो कि रक्षित एक क्रिमिनल था। उसने एक नहीं बल्कि 6 लोगों का मर्डर किया था। अगर उस रात मैं अपनी आंखों से वो सब नहीं देखती तो उन 6 लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैं उससे प्यार करती थी ना नैना, और वैसे भी उन 6 लोगों ने रक्षित को कितना परेशान किया था, तुझे पता है ना। हाँ, तो मर्डर करना इसका हल नहीं था। दोनों बहनों में तनाव दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। एक तरफ जहां नैना की शादी होने के बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, वहीं मालिनी दुख में होती है। नैना की शादी पार्थ नाम के एक अमीर आदमी से होती है, लेकिन उसकी सास का देहांत हो चुका था और उसका ससुर अकेला था। ब्लडी हेल, वो नैना अपनी जिंदगी में खुश है और मैं यहाँ बाल्टी भर के आंसू बहा रही हूँ। नहीं, मैं नैना की जिंदगी नर्क बना दूंगी। मैं उसे खुश नहीं रहने दूंगी। नैना के ससुर अभिनव की ज्यादा उम्र नहीं होती। मालिनी अब अभिनव से छुप छुप के मिलने लगती है और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मालिनी, तुम्हारे साथ रहता हूँ तब पूरी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, ऐसा लगता है मुझे। आई लव यू बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस हनी, मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा हुआ कि मैं नैना की शादी में नहीं गई थी। इसे तो पता ही नहीं कि मैं नैना की सगी बहन हूँ। अब आएगा कहानी में मजा, जब एक बहन ही बनेगी बहन की सास। मैं आ रही हूँ नैना, तुम्हारा जीना दुश्वार करने। अभिनव मालिनी से शादी करता है और जब मालिनी घर आती है तब नैना उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। वो दोनों अभिनव और पार्थ से ये बात छुपाते हैं कि वो दोनों बहनें हैं। स्वागत नहीं करोगी हमारा नैना बहुरानी? जी सासू माँ। मालिनी और नैना जब बाद में अकेले में एक दूसरे को मिलते हैं तभी रसोई में। ये आपने बिल्कुल गलत किया है मालिनी दीदी। मुझसे बदला लेने के लिए आपने मेरे ससुर की फीलिंग का मजाक बनाया है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना रक्षित खोया है। उसे फांसी सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। तुम्हें पता था ना मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए। मालिनी अब नैना को सास बनकर परेशान करने लगती है। सासू माँ, सारा खाना बना दिया है। ओफो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई बहुरानी। वो दरअसल आज आश्रम में खाना भिजवाना है, पूरे 200 लोगों का, तो वो बनाने के लिए लग जाओ। क्या 200 लोगों का? Oh no! मालिनी नैना से बहुत काम करवाती है। एक दिन जब नैना और पार्थ अपना रोमांटिक समय बिता रहे होते हैं तभी हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी बेबी, जुम्मा चुम्मा दे दे, अरे जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। लेकिन जैसे ही वो दोनों केक के कंडे जलाते हैं तभी वो कहते हैं छोटा बम होता है जो जलकर बस्ट होता है और उन दोनों का चेहरा जल जाता है। नहीं। इसने मेरे रक्षित को मुझसे दूर किया ना, अब मैं इसके जीवन में 7.5 लगाऊंगी। मालिनी आई तो बदला लेनी थी, लेकिन अभिनव से उससे धीरे धीरे प्यार होने लग गया था। अभिनव मालिनी की देख रेख करता और इसी कारण उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो सीढ़ियों पर तेल फैलाती है जिसके चलते पार्थ गिर जाए, लेकिन उसकी जगह अभिनव गिर जाता है और मालिनी कुछ भी नहीं कर पाती। ओफो, ये क्या हो गया? फिर एक दिन जब पार्थ और नैना घूमने जाते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं, अभिनव जी, अब आप पार्थ के पिता हैं तो आप उन्हें खून देकर बचा सकते हैं, लेकिन नैना जी, उन्हें कौन खून देगा? उनका खून मिलना अभी पॉसिबल नहीं है और उन्हें अगर अगले आधे घंटे में खून नहीं मिला तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं दूंगी नैना को खून, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। क्या? मालिनी अभिनव को सब कुछ बता देती है और वो अपनी बहन की जान बचाती है।
नैना और पार्थ ठीक होने के बाद हॉस्पिटल रूम में। देखा ना दीदी, आखिरकार नफरत ने प्यार के सामने घुटने टेक ही दिए। हाँ नैना, मेरी छुटकी, आज जब डॉक्टर ने कहा कि तेरी जान खतरे में जा सकती है, तभी मेरी जान निकल गई थी। मैं तेरी सास बनी तो थी बदला लेने के लिए, लेकिन अब मुझे अभिनव जी से प्यार हो गया है और मुझे समझ आ गया है कि तूने जो किया था सही किया था। मालिनी अपनी बहन की सास बनकर ही सही, वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। गायत्री की 3 बेटियां होती हैं, जिनका नाम रीमा, कनिका और वेदिका होता है। गायत्री के पति ने उसे बेटियां होने के कारण उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो अकेले ही अपनी तीनों बेटियों को संभाला करती थी। गायत्री रीमा, कनिका और वेदिका के साथ अपनी बहन सुचित्रा के घर पर रहती थी। गायत्री लोगों के घर पर जा जाके झाड़ू पोछा लगाती और खाना बनाकर पैसे कमाती। उसकी बहन सुचित्रा बहुत क्रूर थी। महारानी, ये क्या है? इस महीने तू मुझे पैसे देने वाली है कि नहीं? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है अपनी तीनों मनहूस बेटियों के साथ मेरे घर पर रहकर। ये भिखारन कहीं की। दीदी, वो इस बार मैंने इन तीनों के लिए पैसे बचा कर रखे हैं। इन्हें स्कूल भेजना है, पढ़ाना लिखाना है दीदी, इसलिए इस बार नहीं हो पाएगा। अरे निकम्मी, बेटियों को भी कोई पढ़ाता है क्या? बेटियां तो बस चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा होती हैं। हाँ, चलो ओ 3 मूर्तियों, तुम तीनों को आज घर की पूरी साफ सफाई करनी है। पूरा घर शीश महल की तरह चमकना चाहिए, वरना तुम तीनों को मार मार कर भरता बना दूंगी। सुचित्रा गायत्री के हाथ से उसकी तनख्वाह छीन लेती है और वो रोजाना उसकी तीनों बेटियों से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी गायत्री चाहकर भी अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रही थी, लेकिन अगले महीने गायत्री तनख्वाह आते ही बेटियों के स्कूल में एडमिशन करा देती है, जिसके बाद घर आने पर सुचित्रा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो बर्तन उठाकर गायत्री के सिर पे दे मारती है। हाँ, मेरा सर, ये आपने क्या किया दीदी? पहले तू ये बता, तूने क्या किया? सारे पैसों में आग लगा दी ना इन तीनों कलमुहियों की खातिर। अब मैं तुझे आग लगाती हूँ अपनी जिंदगी में। चल रफा हो जाए यहाँ से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। गायत्री को भी लात मारकर धकेल देती है। गायत्री फिर भी हिम्मत नहीं हारती। खून से लथपथ अपने सिर को लिए वो जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और वो दिन में घर का काम करती और रात में चाय कॉफी बेचने लगती। गर्मा गर्म चाय ले लो और ताजी ताजी हॉट कॉफी। तभी वहाँ पर 2 गुंडे आते हैं। जरा अपने हॉट हॉट हाथों से हमें भी पिला दो ना कॉफी। आ जाने मन, कसम से जन्नत दिखा देंगे तुझको। ये बोलकर वो दोनों गायत्री को छेड़ने लगते हैं। तभी गायत्री अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और उन पर छिड़कती है, जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। बेटियां जब बड़ी हो जाती हैं तब खूब संघर्षों के बाद गायत्री पैसे जुटाकर अपनी तीनों बेटियां कनिका, वेदिका और रीमा को शहर में पढ़ने के लिए भेजती है। लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है। वो तीनों शहर में 3 अमीर भाइयों के प्यार में पड़ जाती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। 1.5 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तीनों बेटियों ने अपनी इस गरीब बूढ़ी माँ को एक फोन तक नहीं किया। अब तो जॉब भी लग गई होगी उनकी। अस्मिता के पास जाती हूँ, उसके पास सम्राट फोन है, शायद उसके जरिए उनकी कोई खबर मिल जाए। गायत्री अस्मिता के पास जाती है और तभी अस्मिता उन तीनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर बताती है कि ये क्या गायत्री काकी, रीमा, कनिका और वेदिका ने तो अमीर आदमियों से शादी कर ली है। ये देखो तस्वीरें। हैरान और व्याकुल गायत्री उन तीनों का पता निकालकर शहर में उनसे मिलने जाती है, जहाँ पर तीनों अपने अमीर पतियों संग रोमांस करने में व्यस्त होती हैं। बेबी, मुझे चांद पे ले चलो ना आज रात। हाँ बेबी, चांद सितारे सब दिखाता हूँ तुम्हें आज। बेबी, ये शॉर्ट ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहनी है, इसके लिए मैं उर्फी जावेद से इंस्पायर हुई हूँ। ओह बेबी, बॉम्ब लग रही है, बॉम्ब। मेरे जंगली पति, आई लव यू। आई लव यू टू वेदिका माई जान। जब गायत्री एक दिन उन तीनों के घर आती है तभी वो तीनों उसे वहाँ से धक्का मार के निकाल देती हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ओ प्लीज, अब हम अमीर हो चुके हैं, अब हम गरीबों को चारा तक नहीं डालते। तो आपकी भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से चली जाओ अपनी ये बंदरिया शक्ल लेकर। आप गरीब माँ हो, इसलिए आपकी यहाँ नो एंट्री है। हमें हाई क्लास लोग पसंद है, ना कि गरीब। तीनों से अपमान सुनकर गायत्री रोते रोते चली जाती है।
लेकिन कर्मों के फल यही भोगने पड़ते हैं दोस्तों। तीनों बेटियों को वो तीनों भाई फंसा देते हैं और 3 अलग अलग लड़कियों से शादी करके इन तीनों को लात मार के घर से बाहर कर देते हैं। हम तीनों भाई ऐसे ही हैं, तुम लोगों के साथ बहुत टाइम पास कर लिया, अब नई लड़कियों की बारी। हाँ मम्मी, रैयाश ऐसे ही होते हैं, चलो जाओ अब, गरीब गवार कहीं की। तीनों बेटियां लौटकर फिर से अपनी गरीब माँ के पास ही आती हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से माफी भी मांगती हैं और गरीब माँ उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद वो तीनों सही से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और अच्छी नौकरी करके अपनी गरीब माँ को संभालती हैं।